क्यूट तो कुत्ते बिल्ली भी होते हैं, और क्यूट दिखोगे ना तो लोग कुत्ते बिल्ली की तरह के तुम्हें खिलाकर चले जाएंगे। दानव बनने पे ध्यान दो, दानव। लोगों को डर लगना चाहिए तुमसे। हम राइट बोल रहे हुए जैसे भी हालात। लड़का दिखाई की रस्म होनी चाहिए, लड़की को क्या देखना, लड़कों को देखना चाहिए। लड़कों को दंड बैठक लगा 1000। जब तुम्हारे बाप से कोई ऊंची आवाज में बात करे तब तुम शेर नहीं भेड़िया बन जाओ, क्योंकि भेड़िया समझौता नहीं करता। भाई नाम हो या पहचान, बस होनी अपने दम पे चाहिए। खौफ तो उस दिन फिर से लिखूंगा मैं अपनी सफलता की कहानी। जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने अभी भी खाली है। एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन तो होगा ना, तो क्यों ना उस दिन के लिए मेहनत की जाए। भूलो मत, मेरा एक वो रूप भी है जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। लगता है सिस्टम में आना पड़ेगा दोबारा, लोग भूल गए हैं अंदाज हमारा। जितना हारना था हार चुका, अब बस जीतने की बारी है। और फ्लेक्स तो बनता है मेरे भाई, पूरे खानदान में मैं ही हूँ जिसे जिम का शौक है। कैसे संभालूं मैं ये बाली उमरिया। नाम में दम होना चाहिए लाला, हवा में तो पतंग भी उड़ती है। हम राइट बोल रहे हुए जैसे भी हालात, तुम्हारी तगड़ी खुराक ले रहे तो। बेशक तुम ही जीतोगे, बस दुआ करना मुकाबला हमसे ना हो। अब तो कमबैक करना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि आटू झाटू लोग भी हमें हल्के में ले रहे हैं। लोग मुझे देख रहे हैं इतनी हैरानी में, ये कामयाब कैसे हो गया जवानी में। और मेहनत वो चीज है मेरे भाई जिसके आगे किस्मत भी घुटने टेंग देती है। अकेले चलने का दम रखो, दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, लगने दो लोगों को, क्योंकि हमला अचानक होने वाला है। विश्वास खुद पे रख मेरे भाई, कामयाबी दौड़ कर आएगा तेरे पास। जितना हारना था हार चुका, अब सिर्फ जीतने की बारी है। मेहनत लगती है खुद की पहचान बनाने में। फिल्टर लगाने से केवल चेहरे साफ होते हैं, किरदार नहीं। मेरी एक आदत है, एक तो मैं जिद नहीं छोड़ता, और एक जिसका पीछा करता हूँ उसको दिन में तारे दिखाते हूँ, शुरू से आदत है। कोशिश करते रहिए जनाब, अगर सफल हुए तो घर वाले खुश, और अगर ना हुए तो पड़ोसी। थोड़े दिन रुक जाओ, मजाक बना देंगे उनका जो हमें मजाक में ले रहे थे। तेरी औकात से बाहर है मेरी ताकत। अगर मैं अपनी ताकत दिखाऊं ना तो तेरा खानदान खत्म हो जाएगा। आदमी पे एक बार बुरा टाइम आना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसको परख ही नहीं होगी कि मेरा कौन है और पराया कौन। इसलिए एक बार संकट जरूर आना चाहिए। 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने को लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, चले जाना पेरिस, चले जाना ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ तक बाल रखाना। बात जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पर क्या चिंता करना। और जब तक पहचान की बात हमसे मत किया कर मेरे भाई, हमें वो लोग भी जानते हैं जिन्हें हम खुद नहीं जानते।
माइंड में चले। साला एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी और नशेबाजी करने पड़ेगी। शरीर में ताकत पैदा करने पे ध्यान दो, तगड़े होने पे ध्यान दो मित्र, वरना कोई लपेट के चला जाएगा और तुम हेलो भाई मेरी लड़ाई हो गई जल्दी आजा, यही करते रह जाओगे। ना किसी से जीतने की चाह और ना हारने का डर, खुद ही को खुद में ढूंढने की अभी जंग जारी है। अपने आप को छोटा नहीं दिखाना होता है, ये अपने आप से वादा करना होता है कि एक दिन मैं भी पहुंचूंगा वहां और मैं भी खरीदूंगा, मैं भी इसको इस्तेमाल करूंगा। दिस इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। बड़े होने से पहले बड़े होने की सोच का होना बहुत जरूरी है। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ। अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा मुर्शद। रगड़े वो भी जाएंगे जिन्होंने उनका साथ दिया था। उस दिन कितना मजा आएगा जब सब ये बोलेंगे ये मेरा क्लासमेट था, अरे ये तो हमारी गली में ही रहता था, इसके साथ मैंने तो क्रिकेट खिलाया। अभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओगे। मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं। और अकेला ही बहुत हूँ कई लाखों के बराबर, ना मिटा सकेगा कोई मैं वो नाम बनाऊंगा। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम कामयाबी के काबिल नहीं हो, लेकिन तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त तुम्हें बताएगा। कहने को एक शब्द होता है ईगो लिफ्टिंग, और एक छोटी सी चीज भी है, ईगो लिफ्टिंग के लिए भी जान चाहिए होती है, ऐसे ही नहीं होता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ मेरे दोस्त जो हर रोज तुम्हें कॉल और मैसेज करूंगा, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो याद कर लेना, वादा रहा, सबसे आगे खड़ा रहूंगा। जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा, और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत है। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ हमको। देखते हो कहीं यूट्यूब पे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, 6 महीना लगता है यार, क्यों परेशान हो रहे हो? 6 महीना स्वयं को बदलने में 6 महीना, 6 महीने बाद वो जो नई प्रवृत्तियां डेवलप होंगी वो आदत बन जाएगी। 6 महीने कष्ट सह लो मित्र, 6 महीना 6 मंथ। जहर तो कह दिया तूने मेरी स्ट्रगल को 1 सेकंड में, तब तने कुकर में रख। उड़े हौसले भरोसे बिना परा के आए हैं, खाके ठोकरा रे किन किन दरा की आए हैं, बैठी बार ने पलाथी मारे जिनके गरीबी किस किस ने बतावा उन घर आए हैं। मेहनत तो करते रहेंगे दोस्त, अगर फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो पछताने के बजाय कम से कम ये सोचकर तो सुकून मिलेगा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। अगर आपके गांव के 70% से अधिक लोग आपके खिलाफ हैं तो मानना पड़ेगा दोस्त, आपका दबदबा कायम है। 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, जल जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ तक बाल रखाना। बाप जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पर क्या चिंता करना। और उन हालातों से निकल कर आए उस्ताद जहाँ लोग पंखे से लटक जाते हैं। अगर यूं हारना होता तो कब के हार जाते। कोशिश जब तक जारी रहेगी जब तक कामयाब नहीं हो जाएंगे। जितना सता सकती है सता ले जिंदगी, सब सह लेंगे, ये दिल अपना बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात तो है, तू भी सोचेगी जरूर कि साला किस जिद्दी से पाला पड़ा है। लड़कों के लिए पैसा, रुतबा, इस जंगल में अपनी ताकत का लोहा बनवाना चाहता है, उसके अंदर रहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ एक ही कानून चलता है, शिकार करो या फिर शिकार बनो।
अब तो मुझे भी तरस आता है उन लोगों पे जो मेरा बुराई करके भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो? अपनी दलेरी को सही वक्त पर दिखाएं। यूं जगह जगह अकड़ कर चलना बहादुरी नहीं, गरूर कहलाता है। वो एक भाई ने लिख रखा था कि कामयाब बालक के ऐप भी नहीं दिखा कर दे और नाकामयाब बालक मंदिर में जांदा भी जहर लग गया करे। भाई साहब तगड़े होने पे ध्यान दो मित्र, वरना कोई लपेट के चला जाएगा और तुम हेलो भाई मेरी लड़ाई हो गई जल्दी आजा यही करते रह जाओगे। अपना तरीका थोड़ा अलग है, हम उम्मीद पे नहीं जिद पर जीते हैं। तगड़े होने पे ध्यान दो मित्र, क्यूट तो कुत्ते बिल्ली भी होते हैं और क्यूट दिखोगे ना तो लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह के तुम्हें खिलाकर चले जाएंगे। दानव बनने पे ध्यान दो, दानव। लोगों को डर लगना चाहिए तुमसे। हम राइट बोल रहे हुए जैसे भी हालात। मेरे घर वाले आज तक मुझसे वाकिफ ना हो पाए और गैर कहते हैं हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं। रिश्तों में जबरदस्ती अच्छी नहीं होती, जिनको जहां सुकून मिले उनको वहीं छोड़ देना चाहिए। अपना कोई नहीं होता, अपना सिर्फ और सिर्फ वक्त होता है। जब वक्त अच्छा हुआ तो गैर भी अपने हो जाएंगे और अगर वक्त बुरा हुआ तो अपने भी गैरों की साथ में खड़े हुए नजर आएंगे। ऑलवेज बिलीव ऑन योरसेल्फ, जो तुम्हारा अपना होगा वो तुम्हें ढूंढ के मिलेगा और वो तुम्हें वो मकाम देगा जो तुम डिजर्व करते हो। ये लोगों के साथ ये जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है उनके बगैर भी जी सकता है। अगले साल तो नहीं, पर मैं वादा करता हूँ 2 साल के अंदर अचानक से एक ऐसी स्टोरी पोस्ट करूंगा जिसे देखकर समाज हो या रिश्तेदार सबका मुंह बंद हो जाएगा। क्या बोलते बादशाह, क्या बोलते कंपनी किधर है, फिर से आगे ले उतारे। मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। और तुम भाग रहे हो, डर रहे हो, इस जवानी का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? किस बात से डरे हो मेरे भाई? अबे सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है, कोई महान पैदा नहीं होता। शक्ल से तो शरीफ लगते हैं लेकिन आप नहीं, गलत समझ रही हैं आप। शक्ल से गुंडा लगता हूँ लेकिन हूँ शरीफ आदमी। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना? ताकत पैदा करो, शक्ति। क्यों? गलती से अगर कोई रावण तुम्हारी स्त्री को उठा ले जाए तो तुम लड़ सको। ताकत रखो, ताकत रखने में क्या बुराई है? ताकत पैदा करो। रावण राम की पत्नी ले गया, लड़ लिए। यहाँ तो मोहल्ले का बदमाश। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूँ। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है। तो मेहनत बहुत करना, राइट? ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग he taught me that remain honest, ईमानदार रहना। 2 रुपए कमाना, ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनना। So be honest, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती वहां खुदा काम आ जाता है, राइट? वहां ईश्वर काम आ जाता है।
2 साल मेहनत करो चपक कर बैठ कर, यहाँ से देखो, यहाँ से विवेक को पैदा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम नाक में परेशान हो, अब दुनिया से कटा हो जाओ, माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो, कोई ज्यादा टेंशन करे भगा दो, किसी के पीछे मत भागो और किसी को फोन मत मिला करो जब तक वो गुस्से में दानव और प्यार में साधु है हम, शांति में संत और विश्वासघात में अंत है हम। खूबसूरती लड़कियों पर ही अच्छी लगती है मेरे भाई, मर्द खूंखार ही अच्छे लगते हैं। उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक हो। 1 घंटा जब किया, अभी देखो हाल। मैं कहता हूँ 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने कमरे में, दुनिया वालों को लगे ये मर गया है, किसी को कोई अता पता ना चले। और 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाए। तगड़े होने पे ध्यान दो मित्र, क्यूट तो कुत्ते बिल्ली भी होते हैं, और क्यूट दिखोगे ना तो लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह के तुम्हें खिलाकर चले जाएंगे। दानव बनने पे ध्यान दो, दानव। लोगों को डर लगना चाहिए तुमसे। हम राइट बोलने हुए जैसे भी हालात। अपने घर में इसे सांड बन जाओ कि घर के यूं कहते कि मारा था अकेला ही काफी है। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मतलब निगलेक्ट करते जा, इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, बाद में देखिएगा और गौर कीजिएगा, हमारी आवाज आपके सीने को चीरती हुई सुनाई देगी। पर मेरे भाई हमारे बस की तो ना टेडी डे पे और चॉकलेट डे पे लोंडियन में पैसा उठाना, हमें तो नहीं पता या शरीर में पैसा लगाना और इसे ही तगड़ा बनाना। जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा, और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत है। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ हमको। देखते हो कहीं यूट्यूब पे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ये जो अकेलापन है ना, इसको कमजोरी मत समझो, ये एक वेपन है। जब आप अकेले होते हो ना तो आपके पास 10 चीजें सोचने के लिए वक्त होता है। आप बिजी नहीं होते हो, लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हो फालतू की चीजों में। आप अपने आप को डीपली समझ पाते हो कि आपके क्या स्किल्स हैं, आप किस चीज में बेस्ट हो। अकेलापन बहुत सुंदर जीवन है, यदि आप उसे संभाल पाओ तो बहुत सुंदर जीवन है, किसी से कोई मतलब नहीं। 3 जगह जाओ, मंदिर जाओ साधना करने, जिम जाओ शरीर बनाने, और लाइब्रेरी जाओ पढ़ने, बाकी समय किसी को मत दो। मेरे भाई जिंदगी में सब कुछ करना, सब कुछ, बस एक बात पर भरोसा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँ। सारी बहाने पुरानी वाली एनर्जी फील होने लगी है लाला, लगता है कमबैक होने वाला है। काम पे ध्यान दो दोस्त, क्योंकि लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, बेरोजगार नहीं। दूर बजे शहनाई 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 मैंने देखी। तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो, बस 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। वो आदमी ही क्या जिसकी नीयत एक मामूली सी लड़की को देखकर डोल जाए। जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले। अरे कैसी बातें कर रहा हो, कैसी बातें कर रहा हो। 307 करणीय बालक 1 4 3 वाले चौचले हमसे नहीं अपनाए जाते। खून की होली खेलनी हो तो बता, ये फरवरी वाले त्योहार हमारे यहाँ नहीं मनाए जाते।
मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। तो ये कहेगा भैया समझा दो, ये पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है मतलब उठना है, 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और जिनका मन सधा हुआ है उनके ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत होती है दिमाग में, सोच में, माइंड सेट में। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया ना, उस दिन से तुम्हारे सामने कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी। दिमाग क्या करता है, हर बार डराता है, क्या होगा अगर फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, सब मजाक बनाएंगे। लेकिन यही तो माइंड गेम्स हैं। अगर तुम हार मान गए तो वही दिमाग तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देगा, लेकिन अगर तुम डट गए तो वही दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। याद रखो, समस्या उतनी बड़ी नहीं। अब जिस दिन आप 500 दंड बैठक मारने लगे तो ये जो फॉरनर्स ईगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। कुमार विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है, बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने। कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पर लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। और हिंदुस्तान खासकर उत्तर भारत के आदमी को 2 चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार। एक तो अपनी जमीन से और दूसरा अपने ससुराल से। तू कह रहा आके मेरे पे हुक्म चलाए, तो देखो मेरी तो आदत ऐसी है, मैं पहले गाल पे सीधे वाले पे 2 और उल्टे पे 3 मारता हूँ। 8-8 बजे तक जो 9-9 बजे तक सोते हैं, उनका जीवन ही व्यर्थ है। सूर्य भगवान उदय हुए और जो सैया में सो रहा है उसकी आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। सुनो, अगर 1 तारीख से जिम ना आया ना तो एक काम करियो, पैर में पायल, हाथन में चूड़ी और बोथे में बिंदी लगा के बाहर निकल जाइयो। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। 2 चीजों को तुम ताकतवर बनाने की कोशिश करो पर डे। एक तुम्हारा मन, एक तुम्हारी शरीर। व्यक्तित्व इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और 200 kg वेट है और तुम सिनेमा पिक्चर देखने गए और लाइन लगी है, तुम लाइन में नहीं लगोगे, तुम सीधे आगे काउंटर पे जाओगे, 4 टिकट देना और लाइन में लगे हैं 5-4, 5-3, 5-6, कोई 40 किलो और कोई 50 किलो का। उस 5-4 में हो सकता है कोई खतरनाक आदमी भी लगा हो, 315 लगाए, उससे बचना बहुत जरूरी है। सेट हो जाओ, अभी थोड़ा इंजॉय ले रहे हैं, बाहर की पब्लिक को देख रहे हैं, आएंगे दोबारा घूम के मार्केट में, फिर आएंगे भाई। अगर तुम अपने शरीर से प्रेम नहीं करोगे तो ये धीरे धीरे थकने लगेगा। आत्म प्रेम का मतलब है अपने शरीर को आभार देना, उसका सम्मान करना, उसकी देखभाल करना। अपने शरीर को बोझ मत बनाओ, उसे एक मंदिर बनाओ। आत्म प्रेम तुम्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो आलोचना तुम्हें तोड़ नहीं पाती। लोग तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं, असफल, बेकार, कमजोर, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर यह विश्वास, देखो इसने इतना
दूसरे बटन है